तो धर्माचार्यों की महापंचायत कथावाचक प्रदीप मिश्रा के खिलाफ महापंचायत। बरसाना में रमेश बाबा के रस मंडप में महापंचायत। तो कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी पर विवादित बयान दिया था और एसएसपी से एफआईआर दर्ज कराने की मांग भी की जा रही थी इस मामले को लेकर। तो ब्रजवासियों में आक्रोश है विवादित बयान के बाद में और आज ये महापंचायत चल रही है। बता दें आपको कि रस मंडप में ये महापंचायत चल रही है जिसमें तमाम संत और धर्माचार्य और महंत शामिल हुए हैं और आगे की रणनीति पर चर्चा चल रही है। कथावाचक प्रदीप मिश्रा द्वारा जो राधा रानी को लेकर गलत टिप्पणी दी गई, जो बयानबाजी की गई, उसको लेकर ब्रजवासी इस समय आक्रोशित है। और आज 24 जून वो तारीख रखी गई थी जब यहाँ पर एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। तमाम साधु संत यहाँ पर एकत्रित होंगे। तैयारी में आपको दिखा देता हूँ कि मैं बरसाना में इस समय मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तैयारियां की जा रही हैं। थोड़ी देर में ही आपको यहाँ पर तमाम जो यहाँ पर धार्मिक संगठन है वो भी आपको नजर आएंगे, साधु संत भी नजर आएंगे, मंडलेश्वर भी नजर आएंगे और चर्चा होगी कि आखिर इस बयान के बाद प्रदीप मिश्रा के लिए क्या कुछ ठोस निर्णय निकाला जाए। यहाँ पर हमारे साथ सचिव मौजूद हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। मानसरोवर के सीधे उनसे बात कर लेते हैं। सुनील जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस जिस तरीके से टिप्पणी दी गई और माफी भी नहीं मांगी जा रही जैसा कि आप लोग कह जा रहे हैं, तो अब आपका अगला कदम क्या? असलियत में हम लोगों ने 28 तारीख को 28/5 को बरसाना में एक सभा करी थी राधा रानी के मंदिर के गोस्वामी और कुछ ब्रजवासियों के साथ में। उस समय ये तय हुआ था और हमने एक ज्ञापन भी दिया था थाने में एफआईआर के लिए और वहाँ के कुछ नौजवानों पुतला भी फूका था जिनको ठेस पहुंचा। और ये तय हुआ था कि 15 से 20 दिन का समय दिया जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं से हो सकता है इसका कुछ लोग अन्य विधर्मी लोग भी इसका फायदा उठा सकते हैं और ये 15 दिन या 20 दिन में ये माफी मांगे श्री जी मंदिर में आके। तो ये जो मैटर उन्होंने दंगल बनाया है राधा नाम का, जबकि अपने आप को वो उपासक कहते हैं, अगर उपासक होते तो इस तरह की कल्पना भी नहीं करते। तो 20 दिन की जगह 24-25 दिन हो गए। ये पूर्व से निर्धारित थी पंचायत। तो इसमें हमने बरसाना के आसपास के जो लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में गांव पड़ते हैं, राधा रानी की 8 सखी थी, 8 सखियों के गांव हैं। उन गांवों के नजदीक जो गांव हैं उनके पंच, सरपंच, प्रधान, पूर्व प्रधान और यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता, ये हम लोगों ने बुलाने के लिए ये बैठक उस समय तय जो हुई थी आहूत की थी। बिल्कुल। और देखिए एक बार फिर से मैं आपको तैयारियां दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए आप, मैं रस मंडप भवन में मौजूद हूँ। इस समय जो बरसाना में मौजूद है यहीं पर ही ये पूरी महापंचायत होनी है और तैयारियां की जा रही हैं। थोड़ी देर में ये शुरुआत होगी। एक बैनर मैं आपको और दिखा देता हूँ। यहाँ मंच पर एक बैनर लगाया गया है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्री राधा रानी श्री धाम बरसाना के संदर्भ में प्रदीप मिश्रा द्वारा जो मर्यादित जो टिप्पणी की जा रही है उसके विरोध में ब्रज के साधु संत आज महापंचायत करेंगे। इसी तरीके के बैनर पूरे ब्रज में और आसपास के गाँव में लगाए गए हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जो वहाँ के सरपंच है, प्रधान है, वो सभी लोग एकत्रित हों, जो राधा रानी के भक्त हैं वो एकत्रित हों और बताएं इसमें जो सही साक्ष्यों के द्वारा बताएं कि किस तरीके से जो टिप्पणी दी गई है उसको प्रदीप मिश्रा के खिलाफ हम क्या कुछ एक्शन ले सकते हैं या क्या कुछ अपनी तरफ से निर्णय ले सकते हैं। बिजनेस मनोज के साथ बरसाना से विनीत दुबे, न्यूज छत्तीसगढ़ प्रदेश। तो विनीत दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। विनीत, तो सबसे पहले यही पूछना चाहूंगी क्योंकि 3 बजे का समय था महापंचायत के शुरू होने का, 3 बज चुके हैं, महापंचायत क्या शुरू हो चुकी है? शुरू में देख रहे हैं जैसा कि आपने पूछा कि राधा रानी के ऊपर जो बिल्कुल मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखा देता हूं कि किस तरीके से बरसाना में यानी ब्रजवासियों में यहां पर देखा जाता है कि सीधे कथावाचक प्रदीप मिश्रा के खिलाफ आक्रोश है। तमाम साधु संत यहां पर पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे ये आने का सिलसिला जारी है। थोड़ी देर में ये रसमंडप भवन जो है वो आपको भरा हुआ दिखाई देगा। लेकिन सीधे सुशील जी से बात कर लेते हैं। पूरे तरीके महापंचायत के आयोजक भी कह सकते हैं तैयारियां तो पूरी कर ही ली गई है, धीरे धीरे साधु संतों का आना भी होगा। कितनी संख्या में यहाँ भक्त मौजूद होंगे जिनका आक्रोश जो है वो प्रदीप मिश्रा के खिलाफ? देखिए, राधा रानी के अगर भक्तों की बात करें तो संपूर्ण विश्व में करोड़ों की संख्या में भक्त हैं और अब आपके चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया माध्यम से सब जग प्रसिद्ध हो गया है कि प्रदीप मिश्रा ने एक शिव कथा के माध्यम से भगवान कृष्ण की आराध्य शक्ति राधा रानी के खिलाफ बहुत ही घृणित टिप्पणी की है। उसी को लेकर रोष है। तो लाखों लोग आने को अब तैयार है यहाँ, लेकिन गर्मी का समय, इतनी व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ आज जो महापंचायत की गई है इसमें समस्त ब्रज मंडल के प्रतिष्ठित जो संत हैं, वयोवृद्ध संत हैं, वो संत महात्मा आ रहे हैं। मंदिर जितने भी ब्रज के प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर हैं, नंदगांव, बरसाना, वृंदावन, गोकुल, महावन, दाऊजी, वहाँ के मंदिरों के सेवायत आ रहे हैं।
बरसाना सहित जो राधा रानी के अष्ट सखियों के गांव है आसपास 10-15 किलोमीटर के, वहाँ के जो प्रधान हैं, वहाँ के जो पंच हैं, सरपंच हैं और वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो लोग आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ आज 2-2.5 हजार लोगों को ही, ज्यादा नहीं बुलाया, इतने लोगों को बुलाया। बहुत से लोग मीडिया के माध्यम से सुन के भी अपने आप आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बयानबाजी तो सबको पता है कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि राधा रानी का कोई भी संबंध बरसाने से नहीं है। यहाँ पर उनके पिता की कचेरी थी, वो वर्ष में एक बार आती थी। उस पर प्रेमानंद जी ने भी अपनी टिप्पणी दी और आक्रोश दिखाया। कितना आक्रोश है, मैं ये जानना चाहता हूँ आप सभी में। देखिए, आक्रोश इतना है, आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि आज की जो पंचायत है ये उस आक्रोश का एक निर्णय करेगी, दंड का विधान। क्यों, हमने 28 मई को थाने में तहरीर दी थी, 2 जगह FIR भी दर्ज हो चुकी है प्रदीप मिश्रा के खिलाफ। उसके बाद भी वो अपने बयान पर अडिग हैं, यानी उसको वो छोड़ नहीं रहे हैं। इसलिए आज यहाँ जो संत आ रहे हैं और वो आज निर्णय करेंगे कि उसको क्या दंड देना है, चाहे उनका बहिष्कार हो, ब्रज में आने पर पाबंदी लगे। मान मंदिर के सचिव भी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उन्हीं से बात करते हैं। सर, आप बताइए, क्या लगता है आपको कि आज ये जो महापंचायत होगी वो किस निर्णय पर पहुंचेगी? ये साधु संत और प्रमुख देवालय जो हमारे मंदिर हैं ब्रज में, उनके पुजारी आ रहे हैं और भागवताचार्य आ रहे हैं और हमारे ब्रज के बरसाना के आसपास के पंच परमेश्वर आ रहे हैं, यानी कि पंच सरपंच। वो तय करेंगे कि अब इसका समय निकल गया, इसको बहुत समय दे दिया, 20-22 दिन दे दिए, और अब इसको क्या दंड देना है ये रूपरेखा तय होगी। यहाँ देखा गया कि प्रदीप मिश्रा द्वारा तो कहा जा रहा है कि राधा रानी तो जो है वो हमारी माँ है, हम उनके भक्त हैं, तो इस तरीके की उन्होंने बात कर। लेकिन आने के लिए क्या बात? ये प्रेमानंद महाराज जी की जब डांट फटकार के बाद एक महापुरुष ने खुले शब्दों में उसको डांटा था, तो उसको लगा मैंने गलत किया है। उसके बाद थोड़ी उसकी नसें खुली तो उसने कहा राधा रानी मेरी आराध्या हैं, मैं वहां जाता था, मैं ये करता था। उसी में उसने ये कहा लास्ट में कि कहीं ना कहीं से ब्रजवासियों को गलत तरीका से मेरी बात पेश की गई है, जो कि वो बिल्कुल गलत है। वो अपनी बात को पुष्ट या सिद्ध करने में लगे। ये पहला मामला हो गया राधा रानी वाला, लेकिन अभी वो मामला थमा भी नहीं था, आक्रोश जारी था। उस पर तुलसीदास जी के लिए उन्होंने कह दिया कि वो गंवार है। इस तरीके का एक वीडियो भी में वो उनको दुनिया गंवार दिखेगी, क्योंकि वो खुद गंवार है। अगर हम चेतावनी देते हैं, इस आज की बैठक से ब्रज में ऐसे मूर्धन विद्वान बैठे हैं कि उनके सामने वो आधी मिनट भी नहीं टिकेगा, इसलिए अब डर है। मैं कहाँ फंस गया। वो प्रमाण की बात कर रहे थे। हमारे यहाँ के एक भागवत वक्ता ने कहा था, पुंडरिक जी ने, कि प्रमाण का विषय नहीं है ये, प्रदीप प्रमाण नहीं दे पाएंगे, ये प्रणाम का विषय है। हम भी यही कह रहे थे, श्री जी मंदिर में आए, क्षमा मांगे, बात खत्म हो जाए, पर वो समय लेकर के ब्रज में तो यहाँ पर कड़ में भगवान कृष्ण और राधा रानी विराजमान रहती हैं। यहाँ हर जगह राधे राधे कहा जाता है। क्या लगता है उनके बयानबाजी को लेकर किस तरीके से ले रहे हैं आप? हम तो इसको पहले दिन से ही ले रहे हैं। जो ब्रज तीर्थ देवालय न्यास है, जो कि संपूर्ण ब्रज 84 कोष मंडल के जितने भी देवालय हैं, उस सभी देवालयों में इतना रोष व्याप्त है कि यदि उन्होंने अपनी बातों को वापस करते हुए और यदि माफी मांगने में ये नहीं कहा कि मेरी मत मारी गई, कि मैंने ऐसा बोला, जब तक यहाँ ब्रजवासी माफ करने वाले नहीं हैं, उनका ये बयान कुछ छोटा बयान नहीं है। उन्होंने कहा है कि राधा जी के पतियों में नाम बताइए। आज की स्थिति में सनातन धर्म में वो क्या कहना चाहते हैं कि राधा जी कितने पति थे, और उधर कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण की पत्नियों में नाम नहीं है, और दूसरा कह रहे हैं कि बरसाना में एक बार आते हैं। वो एक सोची समझी षड्यंत्र है। ये निश्चित विदेशी ताकत है, जिन्होंने ये कहना क्या चाहता है कि राधा जी दूसरी की पत्नी है और भगवान कृष्ण के साथ कैसे खड़ी हैं, अनैतिक रूप से खड़ी हैं। वो कहना क्या चाहता है प्रदीप मिश्रा, उसको समझ में आ जाना चाहिए। आज अंतिम पंचायत है, आज महापंचायत में उसको अंतिम अवसर दिया था। हम बार बार कह रहे हैं कि राधा रानी से आके नाक रगड़ के माफी मांग ले कि मेरी मत ही मारी गई। उसका दिमाग खराब है, अभी समझ में नहीं आता है। वो टोटके करके समझ रहा है कि ये भी टोटका हो जाएगा। दिमाग समझ में आ जाना चाहिए उसके में। ये अंतिम पंचायत है, उसके विरुद्ध ये निश्चित रूप से जिस प्रकार के हमारे देश में कोई आतंकवादी घुस आता है, इस पंचायत में क्या निर्णय का मन बनाया आपने? निर्णय यही है कि आज तक उन्होंने इतना गलत बोला है कि छाता में तो कुछ तो है नहीं, है तो जाब में। जन्म नहीं, छाता में जन्म थोड़े हुआ है, जन्म तो यहाँ ये कह रहे हैं, उनका कहना है। हाँ, उनका कहना है, लेकिन ये तो गलत बोल रहे हैं। लेकिन जाब में जो है वो ये तो मान गए हम, लेकिन छाता में तो ऐसा कोई है नहीं। इतना गलत इन्होंने बोला है, इन तो अपराध है उनका।
क्या निर्णय लिया जाएगा? आप बताइए सर। मेरा नाम राजेश के शास्त्री है और मैं मधुबन महुली मथुरा से आया हुआ हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से प्रदीप मिश्रा जी ने राधा जी एवं ब्रजवासियों पर टिप्पणी की है धनकर सो शब्द प्रयोग करके, और भागवत जी में धनकर सो जो शब्द प्रयोग किया गया है वो राक्षसों के लिए किया गया है, लेकिन हमारी ब्रज की अधिष्ठा देवी राधा रानी जी एवं ब्रजवासियों का इस प्रकार से तिरस्कार अपमान नहीं करना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ भागवत जी में स्वयं लिखा है आत्म नामो गुरु नामो नामाति कृपणे श्रेयस कामो नागरड़िया ज्येष्ठा पत्र कलत्रयो हो। मेरा कहने का मतलब यह है जब अपने से बड़ों का नाम नहीं लिया जाता, अपने बुजुर्ग पूजनीय आदरणीय इन सब का नाम नहीं लिया जाता, लेकिन उन्होंने राधा जी एवं ब्रजवासियों की इस प्रकार से टिप्पणी करना और धन का शब्द का प्रयोग करना अनुचित है। किस तरीके से जवाब देने का मन बना है आज प्रदीप मिश्रा को, क्योंकि लगातार ये देखने को मिला कि आक्रोश बहुत ज्यादा है? पहले स्टार चैनल के सभी भक्तों को मैं कहना चाहता हूँ राधे राधे बोलिए, राधा रानी की, राधा कृष्ण भगवान की। मैं कहना चाहता हूँ आक्रोश है इसलिए है कि हमारी राधा रानी के लिए, राधा रानी ब्रजवासियों का हृदय है, राधा रानी ब्रजवासियों की आराध्य है, राधा रानी ब्रजवासियों का सब कुछ है। प्रदीप मिश्रा जी के लिए कथा सब कुछ होगी, प्रदीप मिश्रा के लिए पैसा सब कुछ होगा, लेकिन ब्रजवासियों के लिए अपने राधा कृष्ण सब कुछ है। इसलिए महापंचायत का आज 4 बजे से आयोजन होने जा रहा है। लोग आने लग गए हैं, ब्रजवासी संत महापुरुष महात्मा, और आज बड़ा निर्णय होने जा रहा है। अगर वो आकर के राधा रानी की चौखट पर माफी नहीं मांगते हैं तो क्या होगा ये राधा कृष्ण ही जानते हैं। उनके लिए ब्रजवासियों ने अवसर दिया, अवसर पर अवसर दिया, समय पर समय दिया, और ये कहा कि आप आइए और ब्रज में आकर के लाडली जी के मंदिर पर माफी मांगिए। इसमें क्या बुरा हो गया? कोई ब्रजवासी ये नहीं कह रहा अपने लिए मांगिए, और राधा, अगर मुझसे कोई कहे कि आपने गलती नहीं की, आप राधा रानी के चरणों में माफी मांगिए, तो मैं कहता हूँ माफी नहीं, साष्टांग प्रणाम करता हूँ। वो इतने अभिमानी हो गए, वो रावण और कंस जैसी दशा हो गई उनकी कि वो राधा रानी के चरणों में आकर झुकना नहीं चाहते हैं। पूरे ब्रजमंडल के कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा संगठन, संत महापुरुष महात्मा, सभी इस बात को आज पंचायत के माध्यम से निर्णय करने जा रहे हैं। ऐसे धर्म विरोधी लोगों के लिए क्या दंड होना चाहिए। और साथ को देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ कि किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं। मैं आपको भवन की तरफ ले चलता हूँ। देखिए, भवन में पूरी तैयारी कर ली गई है। बाहर थोड़ा सा मौसम जरूर खराब सा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। देखिए, एक बड़ा बैनर बनकर तैयार हुआ है। चलिए ठीक है, एक नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं उत्तराखंड में 30 जून तक बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है।